पंचकुला में शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बंडारू दत्तात्रेय ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। पर उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल राज्य और देश को गर्व से सिर ऊंचा करके मुस्कुराने के क्षण दिए हैं, बल्कि एक बार फिर से वैश्विक मानचित्र पर हरियाणा की योग्यता साबित की है। राज्यपाल ने कहा कि देश की आबादी का महज 2% होने के बावजूद ओलंपिक खेलों में करीब 25% भागीदारी हरियाणा से है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पदक विजेताओं को अधिकतम नगद पुरस्कार दिया है। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में। इस अवसर पर अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में खेलों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण व सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इनमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये सेंटर बॉक्सिंग, हॉकी, निशानेबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स में खोले जाएंगे। चाहे वो गोल्ड, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर जीत के आने वाला कोई खिलाड़ी होगा, उसके गांव में या उसकी चॉइस के स्थान पर उसके लिए स्टेडियम की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नीरज ने ये रिक्वेस्ट किया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारे इस पंचकुला की धरती पे नीरज बनवाना चाहता है। और साथ में हमारे दोनों युवा साथी रवि और बजरंग की भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके जो इंडोर स्टेडियम है वो इनके गांव में बनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं आगे एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास रूरल डेवलपमेंट में कन्वर्जेंस स्कीम के माध्यम में आज अपॉर्चुनिटी है। अगर इस मंच पे बैठा उन एक खिलाड़ी भी 32 के 32 में से चाहेगा कि उसके गांव में इंडोर स्टेडियम बने, उसके गांव में ट्रैक एंड फील्ड की व्यवस्था बनाए, तो पंचायती राज विभाग और स्पोर्ट्स विभाग मिलकर कन्वर्जेंस के अंदर उनके भी गांव के अंदर स्टेडियम की व्यवस्था करवाने का काम करेगा। मैं तो साथियों एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने निरंतर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे खिलाड़ियों को देने का काम किया है। चाहे वो ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए पहले एक स्कीम थी कि 5 लाख रुपए रखे जाते थे पार्टिसिपेंट के लिए, मगर पहली बार था पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रदेश था जिसने अपने प्रत्येक खिलाड़ी को जो हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा था, उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में देने का काम किया कि उसकी तैयारियों के अंदर कहीं भी कोई अड़चन ना आए। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर 511 योग एवं व्यायामशालाएं शुरू करी गई। उसके साथ आयुष सहायक के पद पर 1000 खिलाड़ियों को हमने भर्ती करने का काम किया और 22 कोचेस को आने वाले समय में हम भर्ती करने का काम करेंगे। हरियाणा खेलो ऐप लॉन्च करेगी, जिसके अंदर खेल संबंधित खिलाड़ियों की कोई समस्या हो या कोई खिलाड़ियों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराने का काम किया। हरियाणा के अंदर स्पेशली इनकी फिटनेस का खिलाड़ियों की निरंतर ध्यान रखा जाए। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अथॉरिटी व स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और तो और हमारे जो तेनजिंग नोंगे अवार्डी हैं उनको 20,000 और 20 अवार्डियों को 5,000 रुपये प्रतिमा पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश इस देश के अंदर बना। मैं तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, 6 जिलों के अंदर आवासीय एकेडमी खोली गई है और आने वाले समय में
5 जिलों के अंदर 9 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी और आपकी सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे खिलाड़ियों को एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी व्यवस्था दी जाए जो उनके खेलों को आगे ले जाने का काम करेगी। साथ में हरियाणा प्रदेश ने एक नया कदम उठाया कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को एक स्पोर्ट्स एकेडमी के स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसको बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस, उनके फ्यूचर ट्रेनिंग और साथ में नई पीढ़ी को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। मैं आज जरूर बोलना चाहूँगा, सीएम साहब का भी एक सपना है और हमारी सरकार खेलों के प्रति इसको निरंतर आगे लेकर चल रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये अनाउंसमेंट करी जाती है इस ऐतिहासिक दिन पर कि 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्पोर्ट्स में जो तमाम फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, चाहे फॉरेन कोचेस की, एक्सपर्ट्स की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की, वो सारी वन स्टॉप सेंटर के तौर पर हमारे खिलाड़ियों को देने का हम काम करेंगे। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे हॉकी की महिलाओं के लिए 50-50 लाख रुपए 4th पोजीशन पे आने का काम किया। हमारी बहन ने आकर, पूजा ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ना छोड़ा जाए, दीपक और पूजा के लिए भी वो 50-50 की फैसिलिटी आपकी सरकार पूरी तौर पर देने का काम करेगी। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि आज जिस मुकाम पर ये खिलाड़ी पहुंचे हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इस सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कम से कम 15-20 साल तक की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में इन खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक कई युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग पाइपलाइन में जो अभी आने वाला समय है उसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो अभी तक कर चुके हैं, कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं। विजिबल आपके सामने दिख रहा है, 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख ओलंपिक खेलने से पहले खिलाड़ियों को 5-5 लाख देना, ये विजिबल है। लेकिन अनविजिबल जो होता है, इनविजिबल में चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी हो, जब स्टेट लेवल पर खिलाड़ी जीतता है उसको जो पैसा मिलता है, इंफ्रा, कोचेज, उनकी डाइट, उनका इक्विपमेंट, ये सारा इनविजिबल है। कुछ भाई बंधुओं ने पूछा कि खेलने और खेल के बाद, जीतने के बाद जो आप पैसा देते हो, क्या आप इसको पहले दे सकते हो? लेकिन जो पैसा इनविजिबल रूप में खिलाड़ियों के ऊपर स्पेंड करती है सरकार, उनको बनाने के लिए, उनके गोल को, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए, वो इनविजिबल पॉलिसी जो है वो हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए कर रही है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो योद्धा हैं, इनको बनने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरियों को, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे, वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल ही खेलेगा। जब वो अपनी खेल से रिटायरमेंट लेगा, वो अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करेगा। सम्मान समारोह में बोलते हुए खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि वे सभी गर्व और बेहद भाग्यशाली महसूस करते हैं कि वे हरियाणा से संबंध रखते हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य सरकार की खेल नीति सबसे अच्छी है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखेंगे और अगली बार निश्चित रूप से अधिक पदक जीतेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं
कि आपने इतना प्यार और सम्मान हमें दिया है खिलाड़ियों को। और एक पूरा भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियाँ बना रही हैं पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते हैं। लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे जो स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे एक सम्मान समारोह में बुलाया। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज़ हरियाणा ने जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में सेट किया वो आई थिंक बाकी स्टेट्स ने भी उसको देख के फॉलो किया। सो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं और हम 9 प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स सेक्शंस में हरियाणा से हैं।